हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 हरियाणा में आज हम जानेंगे सभी 90 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे। कौन मारेगा हरियाणा में बाजी, क्या कुछ स्थिति है हरियाणा में, संपूर्ण जानकारी देंगे। एक एक विधानसभा सीट की जानकारी देंगे। सबसे पहले कालका सीट की बात करें तो कालका की सीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कालका की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। जबकि अगली सीट की बात करें तो हमारे पास पंचकुला जिले की पंचकुला विधानसभा सीट आती है जहां पर भाजपा। जबकि अगली विधानसभा सीट की बात करें तो पथुला की सीट आती है और पथुला की सीट पर ताज़ा सर्वे के अनुसार यहां पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो रहा है। फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद एनआईटी की सीट है जहां पर कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। फरीदाबाद एनआईटी की सीट काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, इस पर कांग्रेस कब्जा जमा रही है। जबकि विधानसभा नंबर 5 बड़खल की सीट आती है और बड़खल की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। जबकि बल्लभगढ़ की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हमें देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पर काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जबकि विधानसभा नंबर 7 फरीदाबाद जहां पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार यहां पर कांग्रेस अच्छा खासा प्रभाव स्थापित करती हुई नजर आ रही है। जबकि आपको अगली विधानसभा सीट नंबर 8 है वो तिगांव है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा नंबर 9 की बात करें तो यह 9 विधानसभा सीट आती है और यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस इस सीट पर अच्छा खासा प्रभाव छोड़ती हुई नजर आ रही है। जबकि फिरोजाबाद विधानसभा की बात करें तो फिरोजाबाद जिरका की सीट है जहाँ पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार। वहीं दोस्तों आपको बता दें अगली विधानसभा सीट पुन्हाना है। जी हाँ दोस्तों, पुन्हाना सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार से अभी 11 सीटों के बाद कांटे की टक्कर का मुकाबला है। अटेरी विधानसभा सीट की बात करें तो अटेरी की सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट नंबर 13 जहां पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। अगली विधानसभा सीट नारनौल लाती है। नारनौल सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार 2 सीटों की लीड भाजपा लेती हुई नजर आ रही है। नागल चौधरी की सीट है जो कि कांग्रेस कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार से 8-7 का मुकाबला। वहीं दोस्तों बहादुरगढ़ की बात करें तो बहादुरगढ़ की सीट कांग्रेस जीतकर दोनों ही पार्टियां 8-8 सीट के साथ रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों बादली विधानसभा सीट भी कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है और मुकाबला कांग्रेस बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। जबकि झंझार विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर जीत कर कांग्रेस 10-8 की लीड लेती हुई नजर आ रही है। जबकि आपको बता दें अगली विधानसभा सीट बेरी की विधानसभा सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है और मुकाबला बराबरी पर आता हुआ नजर आ रहा है। जबकि हथीन की विधानसभा सीट जीतते ही भाजपा और कांग्रेस 10-10 के बराबरी के साथ नजर आ रही है। वहीं ओडल की सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ सकती है जिसमें कांग्रेस 11 और भाजपा 10 देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों पलवल विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में 11-11 सीटें दोनों ही पार्टियों को 22 सीटों के सर्वे के बाद नजर आ रही है। जुलाना की विधानसभा सीट कांग्रेस जीत रही है। विनेश फोगाट यहाँ से जीत सकती है और यहाँ पर 12 सीटों के साथ कांग्रेस 1 सीट की लीड लेती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों सपीदो विधानसभा सीट पर बात करें तो सपीदो विधानसभा सीट यहाँ पर कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि उचाना कला की सीट है जहां पर जेजेपी दुष्यंत चौटाला जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रकार जेजेपी का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। 25 सीटों के सर्वे के बाद यहां पर 11, 13 और 1 है। तो वहीं नरवाना की सीट भी जेजेपी के खाते में जारी है। इस प्रकार जेजेपी 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है 26 सीटों के चुनावी नतीजों के बाद। तो वहीं 27वीं सीट है जिंद जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार भाजपा 12, कांग्रेस 13, कांग्रेस लीड में नजर आ रही है। अगली विधानसभा सीट लोहरू की आ जाती है और लोहरू की विधानसभा सीट भाजपा जीत रही है और 13-13 की बराबरी देखने को मिल रही है।
वही दोस्तों भिवानी विधानसभा सीट की बात करें तो भिवानी की विधानसभा सीट जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी 14, कांग्रेस 13 और जेजेपी 2 सीटें। तो वहीं तोसाम की सीट की बात करें तो तोसाम की सीट कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है और मुकाबला एक बार फिर 14-14 पर नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों भवानी खेड़ा की बात करें तो भवानी खेड़ा की सीट बीजेपी के कब्जे में जा रही है। इस प्रकार से भाजपा 15, कांग्रेस 14 और जेजेपी 2। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बावल की सीट कांग्रेस के कब्जे में जा रही है। कांग्रेस 15, भाजपा 15 और जेजेपी 2। अन्य पार्टियों के खाते में अभी तक कोई सीट नहीं। कोसली की बात करें तो कोसली की सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। कोसली की सीट भाजपा के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं रेवाड़ी की सीट की बात करें तो रेवाड़ी की सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा सर्वे के अनुसार कांग्रेस यहां पर अपना दबदबा दिखा रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें गुन्नौर की सीट की बात की जाए तो गुन्नौर की सीट बीजेपी के कब्जे में जाती हुई नज़र आ रही है। गुन्नौर की सीट पर भाजपा का कब्जा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें राई विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है। इस प्रकार से 18-16 की लीड लेती हुई नज़र आ रही है। खरगोन की सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 40 सीटों के सर्वे के बाद सोनीपत की सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सोनीपत की सीट पर कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जबकि गुहाना की सीट की बात करें तो गुहाना की सीट पर भाजपा भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक ताज़ा सर्वे के अनुसार 40वीं सीट हैं वो बड़ौदा की हैं। यहाँ पर कांग्रेस जीत रही है। 20 सीटें भाजपा, 18 सीटें कांग्रेस और 2 सीटें इनेलो। अभी तक 40 सीटों के सर्वे के बाद वहीं दोस्तों पटौद की सीट की बात करें तो पटौदी की सीट कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है और इस प्रकार से 19-20 का सर्वे। बादशाहपुर की बात करें तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बादशाहपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों गुरुग्राम सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी 1-2 सीटों की लीड ले रही है। हालांकि कांग्रेस टक्कर देती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सोहाना की सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। सोहाना की सीट पर कांग्रेस अच्छा प्रभाव छोड़ती हुई नजर आ रही है। जबकि आपको बता दें कि नीली खेड़ी की सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार से मुकाबला रोचक है। तो वहीं दोस्तों इंद्री की सीट पर यहाँ पर बीजेपी जीत रही है। इस प्रकार से यहाँ पर 46 सीटों के सर्वे के बाद भाजपा 23, कांग्रेस 21 कांटे की टक्कर का मुकाबला। विधानसभा सीट करनाल की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो गरोड़ा की सीट की बात करें तो गरोड़ा की सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। असद विधानसभा सीट की बात करें तो असद विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस इस सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर बाढड़ा की बात करें तो यह सीट कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। 50 सीटों के सर्वे के बाद भाजपा 25, कांग्रेस 23 सीटें जीत रही है। वहीं दादरी की बात करें तो यह सीट है भाजपा के खाते में। आदमपुर की सीट जो पिछला चुनाव कांग्रेस जीती थी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत बताई जा रही है। तो उकलाना की बात करें तो उकलाना की सीट भी भाजपा जीत रही है। इस प्रकार से 53-54 सीटों के सर्वे के बाद भाजपा 5 सीटों की लीड लेती हुई नजर आ रही है। नारदौन की सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। तो वहीं दोस्तों हांसी विधानसभा सीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बरवाला सीट पर बात करें तो बरवाला की सीट भाजपा के कब्जे में जा रही है। जबकि हिसार की सीट की बात करें तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। विधानसभा यहाँ पर नालवा की बात करें तो नालवा की सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों विधानसभा लाडवा की बात करें तो यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। लाडवा की विधानसभा सीट ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार। विधानसभा शाहबाद की बात करें तो शाहबाद की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। इस प्रकार भाजपा अब कांग्रेस पर भारी लीड लेती हुई नजर आ रही है। थानेसर की सीट भाजपा के कब्जे में जा रही है। तो वहीं दोस्तों पिहोवा की सीट की बात करें तो कांग्रेस के कब्जे में जा रही है। अब 35-25 के साथ भाजपा 10 सीटों की लीड में नजर आ रही है। जबकि आपको बता दें पानीपत यहाँ पर ग्रामीण की सीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पानीपत शहर की सीट है वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। इसराना की बात करें तो इसराना की विधानसभा सीट कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों समालखा की सीट है वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है।
वही दोस्तों विधानसभा मुहिम की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। विधानसभा मुहिम पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है। जबकि गड्डी सपोला की बात करें तो गड्डी सपोला कांग्रेस के कब्जे में जा रही हैं। विधानसभा यहाँ पर रोहतक की बात करें तो यह सीट कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। तो विधानसभा यहाँ पर कलानौर की सीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। सोडारा सीट की बात करें तो 71 नंबर विधानसभा सीट सोडारा कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। तो विधानसभा नंबर यहाँ पर 72 जगधारी है जो कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। यमुनानगर विधानसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के काफी करीब नजर आ रही है। जबकि रादौर की सीट है जो कि कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि टफ फाइट शुरुआत में हमें निश्चित तौर पर देखने को मिली, लेकिन अंत में भाजपा अच्छे खासे मार्जिन से बढ़त में है। कलावली की सीट कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों डबावली की सीट है जो कि कांग्रेस के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार मुकाबला काफ़ी रोचक और कड़ा है। रानिया की सीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। तो इसी बीच सिरसा की बात करें तो सिरसा HLB होलप्पा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि इनेलो और होलप्पा का गठबंधन है और इसी के चलते इस सीट पर मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। तो इसी बीच आपको बता दें एलनाबाद की सीट है जो कि इनेलो के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि एलनाबाद सीट इनेलो के खाते में जा रही है। इनेलो काफ़ी महत्वपूर्ण पार्टी है। हरियाणा में सरकार बनने वाली पार्टी थी, लेकिन अभी पार्टी के लिए मुश्किलों का दौर है। गोवाला की सीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। गोवाला की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। जबकि कलायत की सीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है कलायत की विधानसभा सीट पर। इसी बीच आगे बढ़े तो हमारे पास अगली सीट कैथल की सीट आती है और कैथल की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा सीधे तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें पंदूरी की सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। पंदूरी की सीट कांग्रेस अच्छा खासा प्रभाव स्थापित करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की स्थिति अच्छी नजर आ रही है। जबकि टोहाना की विधानसभा सीट की बात करें तो टोहाना की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं दोस्तों फतेहाबाद की बात करें तो फतेहाबाद की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। फतेहाबाद की सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों रतिया की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा सर्वे के अनुसार रतिया सीट पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रभाव स्थापित कर रही है। जबकि नारायणगढ़ की सीट पर कांग्रेस का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। नारायणगढ़ की सीट पर कांग्रेस अच्छी खासी स्थिति में देखने को मिल रहा है। जबकि अंबाला की सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। अंबाला कैंट सीट पर भाजपा का प्रभाव देखने को मिल रहा है। जबकि अंबाला यहाँ पर शहर की सीट है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इस प्रकार से 51 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। जबकि मौलाना की सीट है जो कांग्रेस के खाते में जा रही है। इस प्रकार 51 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा बना सकती है। 35 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर अन्य सिमटती हुई नजर आ सकती है। दोस्तों आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण और एक नए प्रेस वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।